beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है पार्शली रेजोनेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। ये रीडिंग फरवरी 2023 के लिए है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन है उस ज़ोडिक की रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए देखते हैं फरवरी 2023 जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज फरवरी 2023 के लिए आपके लिए किस तरह की होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं फरवरी 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब फायर का। देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वाटर, एंड 4 ऑफ फायर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, एक बात जो फेब्रुअरी में बहुत खास होगी वो ये है कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने साइन के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करने वाले हैं। आप फेब्रुअरी में फायर साइन के अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले हैं, मतलब पैशन, एग्रेशन, हर एक चीज़ को करने का जज्बा, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, ठीक है। अभी हम जनरल एनर्जीज की बात करेंगे, उसके बाद डिटेल में हर एक स्फीयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ के अंदर कोई ना कोई आपका सपना ज़रूर साकार होने वाला है। पर्सनल लाइफ में कंटेंटमेंट आपको महसूस होगी, एक संपन्नता की एनर्जी का आपको एहसास होगा। किसी सपने के पीछे आपने अगर बहुत ज़्यादा काम किया है तो वो सपना अब साकार होने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और ये जनरली आपकी पर्सनल लाइफ में रहेगा जहाँ पे हम पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। तो घर परिवार की ज़िंदगी आपकी अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर अपना कोई ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं इस मंथ में, उस तरफ को आपकी एनर्जीज बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैरिज फिक्स होने की एनर्जी है आपके लिए। आपका कोई अचानक से आपके लिए रिश्ता आ सकता है, वहाँ पर आप हाँ बोल देंगे और आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो अभी तक लटक रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो आपकी लव लाइफ में पता लगेगा। बट अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज के लिए तलाश कर रहे हैं एक अच्छा जीवन साथी, तो इस फेब्रुअरी के मंथ में आपको वो साथी मिलने वाला है, ठीक है। इस मंथ में आपको आपके जो अपने हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अपनों की सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विक्ट्री की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं।
अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर पढ़ाई के रिगार्ड में कोई स्कॉलरशिप की एनर्जीज थी, मतलब आप स्कॉलरशिप चाह रहे थे, तो स्कॉलरशिप मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपके ओहदा जो है, आपकी जो पोजीशन है, उसमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो चिंता का विषय मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको इस तरह के सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ देखकर किसी पर्सन को आपसे जेलसी हो सकती है, और वो पर्सन आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो इस मंथ में अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, पहले तो डॉक्टर को विजिट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की दवाई आपको नहीं लग रही है, तो उस केस के अंदर आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, किसी का दिया हुआ कुछ खाइएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि किसी एक फील्ड में आपके लिए थोड़े से डिसीजंस बनाना डिफ़िकल्ट होगा। अपने दिल की सुने कि दिमाग की सुने, वो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा दूसरों के लिए काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को आप निग्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जनरली ये शो करेंगे कि जीवन के अंदर कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए परेशानियाँ जो हैं वो खुद खड़ी करने वाले हैं, लोगों को शो ऑफ करके। ठीक है? किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये मंथ आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, अगर आप बैलेंस एक्वायर करने की कोशिश करें तो। इस मंथ में आपको बैलेंस में आने का मौका ईश्वर के द्वारा मिलेगा। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके आस-पास वाले लोग जो हैं, वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ देने वाले हैं, तो सबके आइडियाज़ को ब्लेंड कीजिए और समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस सच में करना चाहते हैं और किसी सिचुएशन पर आकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कीजिए, ठीक है? इस मंथ में जितना ज़्यादा अलग नज़रिया होगा चीज़ों को लेकर आपका, उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप अपनी लाइफ में हासिल कर पाएँगे। खुद के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा और बैलेंस अटेन करना मत भूलिएगा। अब आप ये सोचेंगे, मैम आप तो हमेशा बोलती हैं कि बैलेंस अटेन कीजिए। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक स्फीयर पर ज़्यादा एम्फसाइज़ मत कीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ़ है या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, बैलेंस बनाइए उसमें, कि आप अपने पर्सनल लाइफ़ को भी उतना ही टाइम दें, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी उतना ही टाइम दें। आपके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो और स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो। इसे बैलेंस कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की ज़िम्मेवारियाँ सिर्फ़ आपके ऊपर ही हैं। अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस बार-बार कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता लग रहा है, तो किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से, इस बात का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है? यहाँ पर 8 ऑफ विंड का कार्ड है। इस महीने में आपको ये बात पता लगेगी कि आप ट्रैप नहीं थे। आप खुद ही एक इल्यूज़न की एनर्जीज़ में थे। आप खुद ही अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपका कॉन्फिडेंस आपके खुद की वजह से गया है। लेकिन इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों में आप एक्शन लेने के लिए कहीं न कहीं डर रहे थे, वहाँ पर आप एक्शन ले पाएँगे। आप अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मंथ में खुद उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में आपको सच्चाई पता लग सकती है, किसी चीज़ का खुलासा आपके सामने हो सकता है और आप सोचेंगे, ओह! अच्छा ये बात ऐसे होनी थी, ये बात ऐसे हो रही थी, आपको ही समझ नहीं आ रही थी, आप इस तरह की फीलिंग में आएँगे। ठीक है? तो इस मंथ में जो चीज़ें आपके सामने आएँगी, उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि रिटेलिएट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके? सो इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक इमोशनल प्रपोज़ल भी मिलने वाला है, जिससे कंटेंटमेंट का एहसास आपको होगा। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे इस महीने में।
ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज़ करेगा तो आप वो क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। अपने दिल को खुला रखिएगा नई-नई चीज़ों के लिए, नई-नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई चीज़ों को लेकर इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में इस मंथ में होने जा रही हैं। इस मंथ में आप अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ मैसेजेस इस मंथ में मिलने वाले हैं। नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपके होंगे। आपको कोई नया रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। आपको किसी सोशल इवेंट के लिए इनविटेशन मिल सकता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई इस मंथ में नज़र आ रही हैं अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में एक डायरेक्शनल चेंज तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन वो डायरेक्शनल चेंज आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस पैदा करेगा। आपके अंदर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा बहुत अलग-सा रहने वाला है। आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, जहाँ पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आना है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। आपको फ़ोकस्ड रहने की इस मंथ में ज़रूरत है। आपका कोई रिलेशनशिप है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशन महसूस करेंगे। तो ये है जनरल एनर्जीज कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन पीपल आपकी लव लाइफ की। फेब्रुअरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? लव लाइफ इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वैलेंटाइन वीक होता है इस मंथ में। आइए जानते हैं कि लव लाइफ इस मंथ में किस तरह की रहने वाली है आपकी। फ़रवरी के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं? आइए जानते हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, तो पहला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, सो ये जो बर्डन महसूस हो रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो रही है, ये बेसिकली आपकी लव लाइफ में ही है। सो हम पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ अभी फिलहाल में कांटेक्ट नहीं है, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। ये फ़रवरी का मंथ आपके लिए लकी साबित होगा। ये वैलेंटाइन तो आप अपने पार्टनर के साथ मनाने वाले हैं। आपका रिश्ता रीन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने वाले हैं। आपके पर्सन आपके सामने अचानक से आएँगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और अपने पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये बैलेंस में आ सकता है और बहुत खूबसूरती से ये रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। ये मंथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब एक्शन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अगर आपके सामने प्रपोज़ल रखते हैं, तो उस प्रपोज़ल को आपको पूरा एम्फसाइज़ करके सोच समझ के अपने पार्टनर के साथ आगे की ओर बढ़ना है। सिर्फ़ ओवर एनालिसिस में टाइम मस्ट वेस्ट कर दीजिएगा, बिकॉज़ ये टाइम है जब आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में जो भी आपका ड्रीम है उसे मैनिफेस्ट करने का। अचानक से आपके पार्टनर का आप तक आ जाना, आपको ऐसा लगेगा कि एक बर्डन ही क्रिएट हो गया। अब आप क्या करें? आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना क्या चाहिए। देखिए, आपके पार्टनर अपने पास्ट का बैगेज रिलीज़ तो नहीं करके आ रहे हैं। इस बात के लिए तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में अभी भी होगी, लेकिन दोनों, आप और आपके पार्टनर, दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा-सा जो टाइम है, इस चीज़ के लिए निकालिएगा कि आपके पार्टनर का इस तरह से अचानक आना
किस तरह से संभव हुआ है, ठीक है? इस बारे में थोड़ा-सा सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर एनालिसिस नहीं करनी है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ एक नई डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलने जा रही है, जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को पहले से बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। करेजियसली आपको अपने पार्टनर के साथ आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है? और ये जो प्रपोज़ल आपके पार्टनर आपको देने जा रहे हैं, ये प्रपोज़ल बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोज़ल होगा। आपने जहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली विथड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप में से, अब आपको मौका मिलेगा अपने इमोशंस को दोबारा से जीने का। अपने जो इमोशनल विथड्रॉल की स्टेट है, अपने पार्टनर को दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पार्टनर को ये साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपने तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर लिया है, ठीक है? ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, ठीक है? अब जो भी बर्डन आपने इतना सहा है, उस बर्डन का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलने जा रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे को बढ़ते हैं? क्यों आपको अभी भी सोचना है कि वो सही करने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं कि कुछ गलत आपके लिए चाहते हैं? नहीं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर का हाथ पकड़िए और आगे की ओर बढ़िएगा फ़रवरी में। ओके, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, यानी कि बातचीत होती है लेकिन थोड़ी-सी अनबन चल रही है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? इस मंथ में आप अपने पार्टनर का एक बदला हुआ रूप देखेंगे। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत खुलकर आपके सामने रखेंगे। बहुत खुलकर वो खुद को आपके सामने एक्सपोज़ करने वाले हैं। इसको एक्सपोज़ ही कहूँगी मैं। वो क्या छुपा रहे थे, क्यों छुपा रहे थे, उसके बारे में वो आपसे बात करने वाले हैं। आपके फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली में से या आपकी फैमिली में से, जो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं प्रेशराइज़ कर रहा था। उसके बारे में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे और वो आपसे किसी चीज़ के लिए एडवाइस माँगेंगे। इस बात को सुनकर आप काफ़ी बर्डन्ड महसूस करेंगे कि अभी तक आपके पार्टनर प्रॉब्लम से फाइट बैक नहीं कर पाए हैं, ठीक है? आपके पार्टनर तो उस प्रॉब्लम को आप दोनों के बीच का एक इटर्नल हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन अपने आप को इस एनर्जी में मत लेकर जाइएगा, बल्कि उन्हें एक अच्छी एडवाइस दीजिएगा, जिससे कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को पहले से बेहतर बना पाएँ। इस मंथ में आपका रिलेशनशिप एक नई डायरेक्शन में जा सकता है, तो उस नई डायरेक्शन की ओर बढ़ने के बारे में सोचिएगा। आप भी सोचिएगा, अपने पार्टनर को भी हेल्प कीजिएगा कि वो आपके साथ एक फ्रेश शुरुआत कर पाएँ। आपके पार्टनर आपके सामने जितनी भी बातें करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकैलिटी से आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ भी आपसे कहेंगे कि उन्होंने तो इस रिलेशनशिप में उम्मीद ही छोड़ दी है कि पता नहीं चीज़ें कभी ठीक भी होंगी, कभी एक दूसरे के साथ इमोशनली सैटिस्फाइड भी होंगे कि नहीं होंगे। तो आप उन्हें ये भरोसा दिलाइएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये एहसास आपको आपके पार्टनर को दिलाने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह से चलेंगे, इस रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आप अपनी लाइफ में इस मंथ में देखेंगे। ठीक है? तो ये बात थी उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं, कैप्रिकॉर्न्स। आपकी लाइफ के अंदर इस मंथ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपका नजरिया लव लाइफ को लेकर बदल देगा। आपको शायद कुछ बिटर एक्सपीरियंस पास से रहा है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, प्यार कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका ये नजरिया अब बदलने वाला है, ठीक है? आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, और इस चीज से आपको बाहर निकालने के लिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये पर्सन आपको बैलेंस का असली मतलब समझाएगा, और ये पर्सन ऐसा है कोई जो आपके पास से कनेक्टेड है, ठीक है? इस पर्सन के साथ आप किसी सोशल इवेंट पर जाएंगे, पार्टीज में जाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये पर्सन आपके लाइफ की डायरेक्शन चेंज करने आपकी लाइफ में आ रहा है, और इस पर्सन से आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट मिलेगी। आप
उस प्रैक्टिकल कमिटमेंट को सुनते ही शायद डर जाएंगे कि अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप तो बहुत अच्छे भले थे, इस पर्सन के साथ अच्छी बातचीत कर रहे थे और इस पर्सन ने क्या किया, सामने से कमिटमेंट दे दी और आपको फंसा दिया। ये चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, ऐसा मत सोचिएगा, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिएगा और इस रिश्ते के लिए आगे बढ़िएगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस ये रिलेशनशिप लेकर आने वाला है। सो अब का बनाया हुआ रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आपके लिए साबित होगा। तो सिंगल पीपल, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकता है या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन आपकी लाइफ में इस तरह से एंट्री लेने वाला है। सो ये थी आपकी लव लाइफ की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, नाउ लेट्स सी इस मंथ में आपका बिजनेस, आपका करियर, आपके फाइनेंस की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी जॉब में क्या चेंजेस आएंगे। तो फाइनेंसेस एंड करियर की एनर्जी इस मंथ में, फरवरी के मंथ में किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, मतलब सेवन ऑफ विंड का कार्ड है, नाइट ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर, देन इज एट ऑफ अर्थ का कार्ड है, फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आप अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नई स्किल भी है जो आप इस मंथ में सीखने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। करियर को आप जिस भी मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। आप अपने फाइनेंसेस की टर्म्स में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं, तब तक अच्छी होती हैं जब तक ये सेल्फिश एनर्जीज में टर्न नहीं होती हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड रहिए लेकिन सेल्फिश मत रहिएगा। अब आप कहेंगे मैम इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क बहुत हल्का सा फ़र्क है। जब आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में होते हैं तो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं लेकिन दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों का आप नुकसान भी कर देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, इस बात को समझ लीजिएगा। सेल्फ सेंटर्ड रहिएगा। इस मंथ में आप अपने करियर में बहुत अच्छा कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप काम करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे और आपका तरीका जो है ना काम करने का, उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी पैशनेट होंगे आप अपने करियर को लेकर और अगर आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो आप उस पर्सन को ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिसिव रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं, डिफेंसिव रहने वाले हैं। आपकी करियर की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस बहुत स्पीड से होंगे और जो भी चैलेंज आएंगे आप उसे बहुत अच्छे से पार कर पाएंगे। आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और जब इतना सब कुछ मिलता है तो दुश्मन तो तैयार होते ही हैं, तो एक दुश्मनी भी मिलेगी। कोई पर्सन ऐसा होगा जो सामने से आपके अपना बनकर आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेगा और वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है। तो इसलिए आपको किसी भी पर्सन के ऊपर आंख बंद करके इस मंथ में यकीन नहीं करना है और अपने सीक्रेट्स किसी के सामने नहीं रखने हैं। अगर आप सीक्रेट्स किसी को बता देंगे तो वो पर्सन आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खराब कर देगा। ठीक है, तो किसी को ऐसा मौका ही नहीं देना है। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए, किसी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है आपको, आपका ओहदा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियल गेन होगा।
पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा, तो इस वजह से लोगों को जेलसी भी होगी। तो ये कोई बहुत गलत एनर्जी नहीं है, ये जनरली होता है। तो इसका क्या इलाज होता है? इसका सबसे बड़ा इलाज यही होता है कि आप किसी से ये मत कहिए कि आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, आपको किस तरह की सफलता मिल रही है। अगर लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो लोग टांग तो खींचेंगे ना, फिर आप कंप्लेंट क्यों करते हैं? ठीक है। सो आपके करियर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है? कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? मकर राशि वाले लोगों की हेल्थ फरवरी 2023 में किस तरह की रहने वाली है? आइए जानते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या एनर्जीज हैं। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज सॉरी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। वैसे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन बार बार आपको कहा जा रहा है, जनरल एनर्जीज में भी ये चीज निकल कर आई थी कि किसी और की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो यहाँ पर कोई जेलेसी के मारे आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, आपकी हेल्थ पहले से ज्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में आपके ऊपर किसी तरह की ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, तो आपकी हेल्थ बहुत बुरी तरह से डिटियोरेट होगी। तो इससे बचने का तरीका क्या है? पहला तो किसी के हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है, और स्पेशली किसी भी तरीके का कोई प्रसाद नहीं खाना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पर्सन आपको सामने से कोई चीज ऑफर करता है और आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको खाना ही पड़ेगा, तो पहले वो चीज उस पर्सन को ऑफर कर दीजिए, उसके मुंह में डाल दीजिए, आप उस चीज से बच जाएंगे। ठीक है। अगली चीज ये है कि अगर कोई पर्सन आपके पीस ऑफ माइंड को इफेक्ट कर रहा है, तो उस पर्सन से दूरी बना लेना आपके लिए जरूरी है। मेडिसिन आप लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और मेडिसिन नहीं लग रही है, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिएगा, जो आपको इस डार्क एनर्जी से बचा पाए। ठीक है। तो ये एनर्जी है कैप्रिकॉर्न पीपल आपके लिए, इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, उसे अपने दिल दिमाग पर इतना नहीं लेना है कि आप बीमार ही पड़ जाएं। ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके लिए आपकी हेल्थ के रिगार्ड में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की। क्या इस महीने आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे फरवरी 2023 में? क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में? आइए जानते हैं। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मतलब फायर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर, द ड्रीमर का कार्ड है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस चीज का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अचानक से आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आएगा। लेकिन जब आपको सामने से कोई इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा, आप उस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। अगर आपके सामने कोई स्कीम रख रहा है, तो उस स्कीम के बारे में पहले अपने एंड पर जानने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आप अंदर से डबल हार्टेड रहेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर अगर खुद से किसी चीज के बारे में रिसर्च करके आप उस पर्टिकुलर चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको फायदा ही होगा। कोशिश कीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की। और अगर आप कोई कमेटी डालते हैं या कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, तो इस मंथ में नहीं उठानी है आपको कमेटी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है।
ठीक है, जितना लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ही फायदा है आपको। आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, मतलब कोई लैंड लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा। बट किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन करके नहीं लेना है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी देखी है तो आसपास रिसर्च कीजिए उस प्रॉपर्टी के बारे में। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने सामने करना है वो पेपर वर्क। आपको बिना देखे साइन किसी भी चीज के ऊपर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉप लेना चाहते हैं शॉप ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं गैराज ले सकते हैं। इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी कैप्रिकॉन पीपल। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए फेब्रुअरी 2023 किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए फेब्रुअरी 2023 किस तरह का होगा। ओके, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर तो आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद इमीडिएटली आपको जॉब लगने वाली है, तो 100% आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपका जो भी ड्रीम है जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप उस वाले कॉम्पिटिटिव को जरूर क्रैक कर पाएंगे। बैलेंस में ले रहकर पढ़ाई करनी है आपको। ईगो में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद सफल नहीं हो पाएंगे। पढ़ाई को बर्डन समझ के मत कीजिएगा। पढ़ाई को इस तरह से कीजिएगा कि आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन लेकर पढ़ाई करेंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये मौका है अपने सपने को साकार करने का, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने का। ठीक है, तो इस एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग आपको करना है। फोकस रहकर, बैलेंस में रहकर पढ़ाई करनी है। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस को सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस पर्सन की एडवाइस को मानना आपके लिए 100% जरूरी है, बट अगर सुन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर्सन की एडवाइस के साथ अपने आइडियाज को ब्लेंड करके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं। आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिल सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई आपका ऐसा फ्रेंड जरूर है जो आपको मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि वो पर्सन ये चाहता है कि आप अपना एग्जाम क्रैक ना कर पाए। ठीक है, तो अपने पढ़ाई के आइडियाज को आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर करेंगे उससे नुकसान आपका ही होगा। ओके, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक तो। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन पीपल इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन कैप्रिकॉन पीपल। तो पहला कार्ड है मास्टर जीसस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई टेक आउट, अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। जनरली कैप्रिकॉन पीपल, आप लोगों के बारे में, लोगों की एक धारणा है कि आपके साथ अगर कोई कुछ गलत करता है ना तो आप बदला लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो कैप्रिकॉन को एक डेविल साइन की तरह लोग जनरली लेते हैं। बट अगर कैप्रिकॉन असेंडेड मोड में होते हैं तो वो दूसरों को माफ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपके ये मोड ऑफ एक्शन में सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि इस मंथ में आपको उन लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है।
ठीक है? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने पास्ट को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। आप एक लाइट के रास्ते पर हैं, पाथ पर हैं, आपको डिवाइन खुद हील कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो आपको इस रास्ते पर चलते हुए उन लोगों को क्षमा करना है, जो लोग अब आपके जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है। मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर सच्चाई का अनुभव होगा। आपकी आँखें खुलने वाली हैं किसी चीज़ को लेकर। डिवाइन की प्रेज़ेंस आपको अपने आस-पास महसूस होगी। आपको ड्रीम्स में कुछ अलग चीज़ें नज़र आएँगी। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, डीप इनसाइट्स आपको समझ आएँगे, तो इसलिए मेडिटेट तो ज़रूर करना ही है। लेकिन अपने ड्रीम्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी डेफ़िनेटली आपको फ़ोकस करना है। और फ्राइडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आएगी, उसमें मैं जो भी उपाय बताऊँगी, वो आपको उपाय डेफ़िनेटली फ़ॉलो करने हैं। जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है, वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी लाइफ़ को चैनलाइज़ करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस के जो भी उपाय होंगे, वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में खुद के ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर पर फेथ रखना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा काम रहिएगा। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए और आपको इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं, उनके अंदर भी ईश्वर का ही कण है। तो दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखने की कोशिश करनी है। तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। और सैटरडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी, वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। ओके, देन इस टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है कैप्रिकॉन। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटीज हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर उसी से कीजिएगा जो पर्सन आपसे मदद मांगे। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को बांटने की कोशिश इस महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने इनर कॉल को सुनिएगा, अपनी ट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। देन इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स इज विद यू। आपको प्रोटेक्शन डिवाइन से मिलती रहेगी। आपको ईश्वर का प्यार महसूस होगा। इस प्रोटेक्शन को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करें, आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? जब भी आप फंस जाएं, जब भी आपको ये महसूस हो कि आप कहीं ट्रैप हो गए हैं, तो डिवाइन हेल्प जरूर मांगिएगा। ईश्वर एंजल्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और ये जो रास्ता है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो अपने लिए खुशियों का चुनाव आपको करना बहुत जरूरी है। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी, वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी, वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएंगी कैप्रिकॉन्स। तो ये था आपका मोड ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं कि डिवाइन फेब्रुअरी 2023 में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए देखते हैं। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है और देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। ये कार्ड तो आना ही था। वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉग्ड इन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस ये है आपके लिए कि शायद जिंदगी के अंदर अभी किसी चीज को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी में धुंध छाई हुई है। स्लो चलिए, अपना वक्त लीजिए, ये धुंध बहुत जल्दी छटने वाली है।
आपको जिस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत जल्द आपको उस सिचुएशन पर क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है इस मंथ कैप्रिकॉन्स कि आपके थ्रू एक हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है। डिवाइन खुद आपको हील कर रहे हैं। सो इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। एक और ब्लेसिंग है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपको जहां पर भी अकेलापन महसूस होता है, एक बार ईश्वर को दिल से पुकारिएगा, आपको महसूस होगा कि एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं। ये मैसेज भी है और ब्लेसिंग भी है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी अब आपकी सॉर्टेड हो रही है, तो इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, इस ब्यूटी के साथ आगे की ओर बढ़िए। धीरे धीरे जीवन में बैलेंस आता जाएगा। आपको इस मंथ में अगर किसी भी चीज के बारे में सच पता लग रहा है, तो उस सच को एक्सेप्ट कीजिए और सच के रास्ते पर चलिए। जरूरी नहीं है कि बीटन पाथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। आपको कठिन रास्तों पर चलना है, क्योंकि सच का जो रास्ता होता है वो कभी भी आसान नहीं होता है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और अपनी इंट्यूशन की आवाज इस मंथ में आपको जरूर सुननी है। जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लियर ये समझ आएगा कि आपको बढ़ना कौन सी डायरेक्शन में है। आपको जो डायरेक्शन है आपकी इंट्यूशन देगी, आपकी हायर सेल्फ देगी। तो अपने हायर सेल्फ के साथ अपना कनेक्शन बनाइएगा। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आपको अपने लिए तो क्लैरिटी हुई ही होगी, आप किसी और की जिंदगी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे इस एनर्जी को शेयर करके। ठीक है, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।